साथियों आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट टीचिंग 247 स्वागत है। साथियों आज का जो हमारा चर्चा का विषय रहने वाला है वो 6 to 8 बीपीएससी टीआरई 4.0 6 to 8 को लेकर आने वाला है, मध्य विद्यालय को लेकर आने वाला है। इसमें हम बात करेंगे बिल्कुल बेसिक बातें। हो सकता है काफी साथियों को पता हो, लेकिन ऐसे और काफी साथी हैं जिनको यही नहीं पता है कि क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है, कैसे क्या कितना पढ़ना है। इन सभी उनके अंदर अब भी संदेह बना हुआ है इस विषयों को लेकर। और इसके कारण क्या होता है, जानकारी के अभाव के कारण वो किसी ऐसे विषय में भी अपना समय बर्बाद कर रहे हैं जो उनके लिए किसी काम का नहीं है और बिल्कुल उनका टाइम बर्बादी है। तो साथियों जैसा आप सभी को पता है कि मैं इसीलिए ये चैनल बनाया कि आपको छोटे छोटे जो आपकी गलतियां कर रहे हैं, जो आपका टाइम बर्बाद हो रहा है 4 दिन 5 दिन 6 दिन, उसके बारे में आपको अवेयर करता रहूं। तो इसी को संदर्भ रखते हुए आज मैं पूरा यही चीजें आज का टॉपिक रहने वाला 6 to 8 को सब विषयों को लेकर कि कौन कौन से विषय आपको पढ़ना है। ठीक, तो शुरू करते हैं वीडियो को। चैनल पर नए हैं तो आपसे ये उम्मीद है कि आप सब्सक्राइब करेंगे और थोड़ी बहुत हमको भी हिम्मत देगी, जिससे मैं आपके लिए जरूरी बातें, जरूरी वीडियो बनाता रहूं। तो साथियों आइए शुरू करते हैं टॉपिक को। बीपीएससी टीआरई 4.0 6 to 8 को लेकर आपको पता होना चाहिए कि जो इसका पहला पैटर्न होगा एमसीक्यू फॉर्म, यानी आपको एग्जाम देना पड़ेगा। ऑप्शन उसमें रहेंगे, ऑप्शन 5 ऑप्शन आते हैं और 5 ऑप्शन में कोई एक टिक करना पड़ता है, जिसे आप लोग बोलते हैं क्या करते हैं ऑब्जेक्टिव। उसी तरीके से प्रश्न आते हैं, यानी कोई 5 ऑप्शन है उनमें से एक चूज करना पड़ेगा। तो ये प्रश्न का पूरा पैटर्न रहा। टाइम कितना मिलेगा, टाइम 2.5 घंटे मिलेगा। और निगेटिव मार्किंग होगी कि नहीं होगी, फिलहाल नहीं है इस समय, तो नहीं होगी निगेटिव मार्किंग। ये तीनों बात रही। बात करेंगे प्रश्न कितना रहेगा, तो 150 टोटल प्रश्न होते हैं। एक एक पेपर होता है, एक टाइम होता है, 2 पेपर नहीं देना पड़ता है। एक टाइम होता है, एक मीटिंग, एक पेपर होता है। 150 प्रश्न के होते हैं। अब ये जो 150 प्रश्न है इसको 2 भाग में बटे होते हैं, भाग 1 भाग 2। आप क्या बोलेंगे, भाग 1 भाग 2 अलग अलग दिन होते हैं? नहीं, एक ही दिन होते हैं, एक ही पेपर में शामिल होते हैं। टोटल 1 से 150 नंबर तक प्रश्न होते हैं। 150 प्रश्न होते हैं, 150 नंबर के होते हैं। अब मैं अगर 150 प्रश्नों को मैं तोड़ू 2 भागों में तो 30 प्रश्न और 120 प्रश्न। अब भाग 1 होते हैं उसमें 30 प्रश्न होते हैं और भाग 2 होता है उसमें 120 प्रश्न होते हैं। क्या आपको दोनों करना पड़ेगा? बिल्कुल दोनों करना पड़ेगा। भाग 1 की मैं बात करूंगा तो भाग 1 में क्या है कि उसमें 2 विषय शामिल होंगे। पहला तो इंग्लिश होता है। 30 प्रश्न में 2 विषय शामिल होंगे, इंग्लिश। और दूसरा आपके इच्छा के अनुसार है, चाहे आप हिंदी चूज कर सकते हैं या उर्दू चूज कर सकते हैं या बांग्ला चूज कर सकते हैं। हिंदी उर्दू बांग्ला में से कोई एक करना पड़ता है। इंग्लिश सबके लिए नेसेसरी है कि इंग्लिश आपको करना पड़ेगा। ठीक, तो अगर ये 30 प्रश्न हैं तो आपको जो है इंग्लिश से 8 प्रश्न आते हैं। और यदि आप हिंदी उर्दू बांग्ला में से कोई एक चूज किए तो उसका 22 प्रश्न आएंगे। प्रश्नों की संख्या थोड़ा आगे पीछे हो सकता है, इसकी संभावित है, कोई निश्चित नहीं, लेकिन फिलहाल जो अभी तक देखने में आया है कि 8 प्रश्न इंग्लिश के आ जाते हैं और 22 प्रश्न हिंदी के आ जाते हैं। अब बोलिए क्या सर इसका नंबर जुड़ेगा? बिल्कुल नहीं जुड़ता है। ये जो भागवन के 30 प्रश्न होते हैं ये क्वालिफाइंग नेचर के होते हैं, बस आपको पास करना होता है। कितना नंबर पास लाना पड़ता है पास करने के लिए? बस 9 नंबर, 30 में 9 नंबर लाना पड़ता है। निगेटिव मार्किंग नहीं होती है, बिल्कुल सरल चीजें होती है। इंग्लिश में तो ऐसी चीजें होती हैं कि आपको हंसी भी आ जाएगी। संडे के एक दिन पहले कौन सा दिन आता है, छोटा पैराग्राफ देगा और उसका एक स्टोरी और उस पूछ लेगा उसका आंसर। थोड़ी बहुत यदि आपको इंग्लिश की जानकारी हो तो आप पूरा पूरा कर लेंगे। हिंदी का भी वही रवैया है कि 22 में आसानी से आप 10 ऐसे आंख बंद करके मार सकते हैं। तो बहुत इसका विशेष तैयारी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपको बस 9 नंबर लाना होगा, आप भागवन में पास कर जाएंगे। इसका नंबर नहीं जुड़ता है मेरिट में, केवल जो अगला भाग 2 है 120 प्रश्न का, उसी का नंबर जुड़ता है। ठीक, तो इसको आप आसानी से पास कर सकते हैं भाग 1 को, इसकी कोई दिक्कत होगी नहीं। तो ये रही बात। अब भाग 2 की हम बात करें तो भाग 2 में 120 प्रश्न होंगे। भाग 2 में 120 प्रश्न होंगे और ये 120 प्रश्न भी 2 टुकड़ों में बटे रहेंगे। एक जीके जीएस, एक आपका सब्जेक्ट। 120 का अगर मैं 2 टुकड़े में बांटू तो 40 नंबर आपका जीके जीएस आता है और 80 नंबर आपका मेन सब्जेक्ट से आता है। पहले हम जीके जीएस की बात करेंगे। अभी जो जीके जीएस होते हैं ये टोटल क्या कहते हैं 40 प्रश्न होते हैं, 40 नंबर के होते हैं। 120 नंबर की मैं बात कर रहा हूँ जिससे कट ऑफ बनता है, उसमें से 40 और 80 की मैं डिवाइड कर रहा हूँ। 40 प्रश्न जो होते हैं आप मेरे बगल स्क्रीन पर देख भी पा रहे होंगे। 40 प्रश्न जो होते हैं ये जीके जीएस के होते हैं। इसमें से कुल आपके 5 सब्जेक्ट होते हैं, जिसमें से मैथ आपके होते हैं 8 नंबर के, 8 प्लस 8 नंबर के। ठीक, साइंस आपका विज्ञान जिसमें तीनों होते हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो, ये भी आपके 8 प्रश्न होते हैं, तो 16 प्रश्न। इसी तरीके से ज्योग्राफी 8 प्रश्न हो गए।
24 प्रश्न। इसी तरीके से करंट अफेयर के 8 प्रश्न हो गए, 32 प्रश्न, और उसके बाद भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, और ये कुल 40 प्रश्न। अब आप बोलेंगे सर आपने बिहार जीके छोड़ दिया, तो याद रखिए बिहार जीके जो होता है कोई स्पेशल नहीं आता इसका। कभी कभी जो करंट अफेयर में प्रश्न आते हैं उसी में से बिहार जीके पूछते हैं। हाल ही में बिहार में कौन सा जो है खनिज मिला, तो ये बिहार जीके बोलिए या करंट अफेयर बोलिए। तो इसी तरीके से बिहार जीके कोई आपको स्पेशल बुक भी नहीं लेना है, टाइम नहीं बर्बाद करना है। अंतिम में आप मैराथन कोई देख लीजिएगा बिहार करंट अफेयर से, और उसी से काम बन जाएगा। ठीक, तो ये रही बात। 2 प्रश्न बिहार जी के आते हैं, कभी कभी राष्ट्रीय आंदोलन में घुस जाएंगे, ये एक प्रश्न इसका, और एक प्रश्न आपका करंट अफेयर में से घुस जाएगा। करंट अफेयर से रिलेटेड एक बिहार जी के पूछ लेगा, एक भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से पूछ लेगा कि बताइए जो कांग्रेस का बिहार में अधिवेशन हुआ था वो किस वर्ष हुआ था, या उसकी अध्यक्षता कौन करे थे। अब आप इसे बिहार जी के बोल दीजिए या फिर बोल दीजिए राष्ट्रीय आंदोलन बोल दीजिए, तो इसी तरीके से 2 प्रश्न आ जाते हैं, इसका कोई अलग से नहीं है। तो आप याद रखिए कौन कौन सब्जेक्ट जी के जिसमें 40 नंबर में पूछना आपको पढ़ना है। मैथ, साइंस यानी गणित, विज्ञान, जियोग्राफी यानी भूगोल, उसके बाद करंट अफेयर, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, बस यही, और बिहार जी के अंतिम पढ़ना है। तो यही 5 सब्जेक्ट पढ़ना है। अब आप बोलेंगे सर रीजनिंग पढ़ना है, बिल्कुल नहीं पढ़ना है। पॉलिटी पढ़ना है, बिल्कुल नहीं पढ़ना है, यानी रीजनिंग नहीं पढ़ना है, तर्कशक्ति नहीं पढ़ना है। आपको राज्य व्यवस्था यानी राजनीतिक शास्त्र नहीं पढ़ना है, अर्थव्यवस्था यानी इकोनॉमिक्स नहीं पढ़ना है, पर्यावरण नहीं पढ़ना है, स्टैटिक जीके नहीं पढ़ना है। तो ये सभी आपको नहीं पढ़ना है। पढ़ना है तो सब जानते हैं, लेकिन नहीं पढ़ना है ये नहीं जानते हैं, और जिसकी वजह से समय बर्बाद कर रहे हैं। तो बस यही आपको पढ़ना है 5 सब्जेक्ट, मैथ, साइंस, ज्योग्राफी, क्या कहते हैं इंडियन मॉडर्न, माफ करिए इंडियन नेशनल मूवमेंट, और एक लास्ट करंट है। यही 5 पढ़ना है आपको। ऐसे में बात करूंगा तो ये 40 हो गया। अब 120 में 40 हो गया, 80 में क्या आएगा? 80 में आपका जो सब्जेक्ट होगा, अब कैसे पता चलेगा कि आपका सब्जेक्ट क्या है? आप ये अभी तो दिमाग में रखे होंगे ना कि आप किस सब्जेक्ट से भरेंगे। हिंदी से भरेंगे, क्योंकि कौन कौन से विषय होते हैं पहले जानते हैं। तो देखिए कक्षा 8 में आपके जो है 2 वर्ग में सब्जेक्ट बटे होते हैं, एक भाषा विषय होते हैं और एक होता है आपका वैसे विषय होता है। भाषा विषय के लिए आप टीचर बनना चाहते हैं, शिक्षक बनना चाहते हैं, तो कौन कौन से भाषा होते हैं? हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, उर्दू। हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, उर्दू, ये 4 भाषाएं होती हैं, इनकी आप शिक्षक बन सकते हैं। ठीक, और इसका क्या क्या कॉम्बिनेशन होता है, कितने साल आप पढ़े, इसको मैं वीडियो में पहले बता चुका हूँ। यदि आपको अब भी समझ नहीं आ रहा तो आप कमेंट करिएगा, मैं फिर से वीडियो बना दूंगा इस बारे में। तो यदि भाषा शिक्षक बनना चाहते हैं तो हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू, संस्कृत। तो हिंदी से यदि आप बनना चाहते हो तो हिंदी का 80 प्रश्न रहेंगे, उर्दू से बनना चाहते हैं तो उर्दू का 80 प्रश्न, इंग्लिश से बनना चाहते हो तो इंग्लिश का 80 प्रश्न, संस्कृत से बनना चाहते तो संस्कृत उर्दू पर क्या कहते हैं 80 प्रश्न रहेंगे। यदि आप सामाजिक विज्ञान से बनना चाहते हैं तो एसएसटी के आपके 80 प्रश्न रहेंगे, जिसमें फिजिक्स क्या माफ करिए क्या कहते हैं हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स चारों से आते हैं 20-20 प्रश्न। तो ये आपके एसएसटी के टीचर आप बन सकते हैं। इसमें 80 प्रश्न रहेंगे एसएसटी को मिलाकर, सामाजिक विज्ञान टोटल मिलाकर। आप गणित और विज्ञान के टीचर बनना चाहते हैं, याद रखिए गणित और विज्ञान का अलग अलग नहीं, गणित विज्ञान का एक ही टीचर होता है 6 to 8 में। तो 40 नंबर आपका गणित करेगा, 40 नंबर विज्ञान करेगा। तो ये पूरी प्रक्रिया रहेगी। ठीक, यानी कुल मिला के आपका 150 प्रश्न में 30 प्रश्न आपका रहेगा भागवन से, भाषा आहर्ता का, जिसमें बस 9 नंबर लाके आप पास कर देंगे, तभी जाके आपकी जो है 120 नंबर की कॉपी चेक होगी। सीधी सी बात है। तो आपने वहां पास कर लिया, 120 में पहुंच गए, वहां पे 40 नंबर आपको जीके जीएस का मिलेगा, जिसमें 5 सब्जेक्ट हो गए, मैथ, ज्योग्राफी, पॉलिटी, माफ करिए मैथ, ज्योग्राफी, साइंस, करंट अफेयर, इंडियन नेशनल मूवमेंट, और शॉर्ट में बिहार जीके। ये रहेगा 40 नंबर का। 80 नंबर में आपका क्या रहेगा? आपका जो मुख्य सब्जेक्ट लिए हो, विज्ञान गणित लिए हो तो विज्ञान गणित के आपके 40-40 प्रश्न, हिंदी हो तो हिंदी का 80 प्रश्न आ जाएंगे, और हिंदी में हिंदी साहित्य भी जुड़ा होता है। तो ये पूरा प्रश्न रहा। तो अब यही पूरी आज की थोड़ी सी जानकारी थी जो मुझे लगा कि आपको देना चाहिए, आपको यही पढ़ना चाहिए। आप बोलेंगे सर पढ़ेंगे कैसे? तो मैं बोलता हूँ कि यदि आप पहली बार पढ़ रहे हैं, यदि आप टीआरई 2.0 में कोई बैच लिए हों, 3.0 में कोई बैच लिए हों, 2-3 नंबर फेल हो गए, तब तो आपके लिए बहुत ज्यादा डरने की बात नहीं है। यदि आप पहली बार पढ़ रहे हो तो हम तो यही कहेंगे आप बैच जरूर ले लीजिए। अलग अलग, जैसे आप हिंदी का लेना चाहते हैं तो टीचिंग परीक्षा ऐप का ले लीजिए, ऐसे आप सचिन एकेडमी का ले लीजिए, या पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं तो आप किसका ले लीजिए, हिंदी संसार का ले लीजिए। तो इस तरीके से हिंदी वगैरह अलग अलग भाषा का अलग अलग टीचर अलग अलग ऐप पर अवेलेबल होते हैं, मैं सबके बारे में बता भी दिया हूँ। गणित विज्ञान एसएसटी का टीचर बनना चाहते हैं तो ऑफिसर्स एकेडमी का ले लीजिए, और ये आपके लिए बेस्ट रहेंगे। तो आप पहली बात बैच ले लीजिए, आपको ये अलग अलग कहीं दूसरी जगह ढूंढ ढूंढ के नहीं पढ़ना है, सारा कुछ वो पढ़ाते रहेंगे। और आप बोलेंगे कि सर इतना लंबा मैं बैच नहीं कर पाऊंगा, मैं वर्किंग हूँ, तो आप पीडीएफ तो पढ़ सकते हैं, वहां से आपको सारा चीजें कवर करवा देंगे।
और वहीं से आपको जगह जगह भटकना नहीं पड़ेगा। आप पेड बैच ले लीजिए, आपका सारा काम वो करवा देंगे, क्या पढ़ाना है क्या छोड़ना है सारा आपकी टेंशन उनके माथे हो जाएगी। रही बात कि सर कि मतलब जो है अभ्यास के लिए कौन सी किताब ले, तो किरण की आती है, यूथ की आती है, बीपीएससी घटना पूर्वालोकन आती है, किसी का भी आप ले लीजिए और घर पे बैठकर आप वहां से पेड बैच दीजिए, उनकी पीडीएफ को रटिए, साथ में आप क्या करिए कि इसको रटते जाइए। हाँ, एक काम आप कर सकते हैं, आप जैसे आपके लिए एनसीईआरटी जरूरी है तो एनसीईआरटी 6 to 12 की कोई बुक ले लीजिए। फिलहाल यदि कोई दिक्कत हो कि सर हमारे पास इतना पैसा 300-400 नहीं है, पैड बैच भी लेना है, तो मैं पूरा एनसीईआरटी 8 विषयों का, तो उसमें से आप अपना विषय छांट कर पढ़ लीजिएगा। उसमें को मैं केवल 25 रुपये में अवेलेबल करा दूंगा, आप हमको व्हाट्सएप के जरिए मैसेज करिए जो स्क्रीन पे दिख रहा है। तो ये वीडियो यहीं रखते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक का सुनने के लिए सभी को धन्यवाद। नए नए हो तो चैनल जरूर कमेंट कर दीजिएगा, जो आपका डाउट हो कमेंट करिएगा, मैं रिप्लाई देने की कोशिश